गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। Good evening to all of you. Please wait a minute. गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। आरोही कहाँ तक हो गया था कंप्लीट बेटा, एक बार मुझे कंफर्म कर दो। सर एरर्स तो हो गए थे उसके आर्टिकल वाले चैप्टर के। तो न्यू टॉपिक शुरू करना है, राइट? यस सर। ओके बेटा, ओके प्लीज वेट। अभी सभी लोग ज्वाइन कर रहे हैं तो 1-2 मिनट रुकते हैं फिर स्टार्ट करते हैं। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग सर। हाँ जी, सभी लोग ज्वाइन कर चुके हैं। ओके, बस 1-2 मिनट और सभी लोग ज्वाइन कर लें और फिर हम स्टार्ट करते हैं। तो न्यू टॉपिक आरोही, हमने नाउन प्रोनाउन और आर्टिकल कंप्लीट कर लिया बेटा, है ना? यस सर। गुड इवनिंग सर। हाँ, तो आज न्यू टॉपिक शुरू करते हैं, एडजेक्टिव। गुड इवनिंग बेटा, गुड इवनिंग। एंड हु इज यूजिंग द प्रोफाइल ऑफ गिरीशा कंबोज? गिरीशा कंबोज, हु इज यूजिंग? प्लीज टेल मी। गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग बेटा, कैन यू प्लीज टेल मी योर नेम डियर? It's Garisha or anything else? गरीशा। Garisha, okay. Okay, please wait a minute. Okay, अभी 1-2 स्टूडेंट और ज्वाइन कर रहे हैं, बस 1-2 मिनट में स्टार्ट करते हैं न्यू टॉपिक। यस, गुड इवनिंग डियर चित्रांश। इवनिंग सर। हाँ जी, चलिए शुरू करते हैं। अथर्व मिश्रा, wait। चलिए जी, बताइए फिर एडजेक्टिव क्या होता है? व्हाट इज एडजेक्टिव? एडजेक्टिव के बारे में बताइए। कौन बताएगा? हैंड रेज कीजिए बेटा। यस, आरवी। सर एडजेक्टिव्स आर दोज वर्ड्स दैट वो वर्ड्स होते हैं जो कि यानी कि नाउन की या नाउन की क्वालिटी बताते हैं, नाउन या प्रोनाउन की। ओके, ठीक है। अदिति। Adjective are words which modify the noun or pronoun. ओके ओके, गॉट इट। ओके, प्रत्यक्ष सिंह। सर एडजेक्टिव्स वो होते हैं जो प्रोनाउन और नाउन की डिटेल्स देते हैं। ओके ओके ओके, ठीक है। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये डिटेल्स देते हैं नाउन या प्रोनाउन के लिए, और वी कैन से दे क्वालिफाई
a noun or a pronoun. Okay, I'm sharing with you a slide. Please tell me if visible. Sure. Visible है बेटा? Yes, sir. Yes, sir. चलिए ठीक है जी, शुरू करते हैं। तो बेटा म्यूट कर लीजिए सभी लोग। हाँ जी, हाँ जी, प्लीज म्यूट योरसेल्फ। ओके, तो एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को अगर हम देखें तो एडजेक्टिव होता है हमारा क्वालिटी। एडजेक्टिव हमारी क्वालिटी होती है। मतलब अगर मैं बात करूं कि मेरे हाथ में एक पेन है, मैं आपको दिखाता हूं, 1 मिनट रुकिए। मेरे पास एक पेन है और इस पेन की क्वालिटी, सबसे बढ़िया बात यह है, इसकी क्वालिटी ये है कि ये पेपर पे तो नहीं लिख पाता, बट लैपटॉप पे या फिर हम कहें डिजिटल स्क्रीन पर बहुत अच्छे से लिख पाता है। इसकी क्वालिटी है कि ये डिजिटल पेन है ना। तो ये डिजिटल पेन है, इसकी क्वालिटी क्या है कि ये एक तरीके से डिजिटाइजर पे यूज होता है, या फिर हम कहें एक पैनल पे यूज होता है, या फिर हम कहें एक डिजिटल पैड पर यूज होता है। इसकी क्वालिटी, अगर मैं बोलूं ये फोन, ये जो फोन है ये क्या काम करता है, ये कॉल करवा देता है, इसकी क्वालिटी है। गेम खिलवा देता है, मूवीज दिखा देता है, तो ये क्वालिटी है। तो किसी भी पर्सन की, मतलब एक तरीके से किसी भी नाउन की, किसी भी प्रोनाउन की जो क्वालिटी बताने का काम है, जो क्वालिटी एक्सप्रेशन होता है, वो किसके थ्रू होता है, एडजेक्टिव के थ्रू होता है। तो हमारे पास एक डेफिनेशन है, डेफिनेशन को देखते हैं। डेफिनेशन में सबसे पहले हमारे पास है एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड which adds some more meaning to a noun or pronoun। ये एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो किसी नाउन और प्रोनाउन में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं, कुछ एडिशनल मीनिंग देते हैं। और वी कैन से, इन अदर वर्ड्स वी कैन से, और एन एडजेक्टिव इज अ वर्ड दैट क्वालिफाइज अ नाउन और प्रोनाउन। ये एडजेक्टिव ऐसे वर्ड्स होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज राउंड, कि अर्थ जो है वो गोल है। तो ये जो गोल होना, राउंड जो है, वो जो शेप है, वो शेप किसकी बता रहा है, अर्थ की बता रहा है। अर्थ हमारा एज अ नाउन यूज हुआ है यहाँ पर। तो नाउन की क्वालिटी क्या है, राउंड। शी गेव मी 5 mangoes, so here 5, that is a numeral adjective which is used for mangoes, जो मैंगोज के लिए यूज हुआ है। एंड मैंगोज हियर इज अ नाउन। नेक्स्ट, अमित इज एन इंटेलिजेंट बॉय। तो अमित कैसा लड़का है, इंटेलिजेंट लड़का है। बॉय नाउन है, एंड इंटेलिजेंट इज एन एडजेक्टिव हियर व्हिच इज यूज्ड फॉर बॉय। देन वी हैव इट इज एन एक्सीलेंट आइडिया, आइडिया हियर इज अ नाउन, आइडिया। एंड एडजेक्टिव यहाँ पर क्या है, एक्सीलेंट। क्लियर है एडजेक्टिव का डेफिनेशन? एक बार मुझे कंफर्म कर दीजिए। Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. बहुत बढ़िया जी। चलिए अब मैं आपको बताता हूं इसके काइंड्स। तो जब हम एडजेक्टिव्स के काइंड्स देखते हैं, सो देयर आर 8 काइंड्स ऑफ एडजेक्टिव्स। प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इन शॉर्ट में लिख रहा हूं, ठीक है, तो देख लेना। एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव, डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव, interrogative adjective, and last one is possessive adjective। ये हमारे 8 काइंड्स होते हैं और यहीं से क्वेश्चंस आने, इन्हीं को बहुत अच्छे से पढ़ना है, ठीक है जी, इसी को पढ़ना है। चलिए,
तो ये हमारे काइंड्स हैं: प्रॉपर एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, प्रॉपर एडजेक्टिव, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, एडजेक्टिव ऑफ क्वांटिटी, एडजेक्टिव ऑफ नंबर, इंटरोगेटिव एडजेक्टिव, डेमोन्स्ट्रेटिव, पॉजिटिव एडजेक्टिव और डिस्ट्रीब्यूटिव एडजेक्टिव। तो सबसे पहले आता है प्रॉपर एडजेक्टिव। एंड प्रॉपर एडजेक्टिव की जब भी हम बात करते हैं तो प्रॉपर का मतलब प्रॉपर नाउन से भी कई बार हो जाता है। तो क्या होता है प्रॉपर नाउन, मुझे कोई बताओ। कौन बताएगा भाई? हैंड रेज कर दो एक बार। हाँ जी, प्रॉपर नाउन। यस, नीलेश कुमार। सर प्रॉपर नाउन जो होता है वो एक स्पेसिफिक मतलब जैसे कि ताजमहल वो एक स्पेसिफिक मॉन्यूमेंट है तो वो हो गया प्रॉपर नाउन। ठीक है। पूर्वी और रावत। जैसे हाँ बोलो सर नीलेश। वेट वेट वेट, बोलो नीलेश, नीलेश बोलो। सर हाँ जैसे। एटसेट्रा। ठीक है, पूर्वी रावत। सर जस्ट फॉर डिफाइन नेम प्लेस एनिमल थिंग एंड अदर थिंग्स। ओके। लक्ष्य। सर कोई भी स्पेसिफिक थिंग के बारे में बात करता है। पर्सन, प्लेस और थिंग कोई भी स्पेसिफिक हो सकती है, जैसे ताजमहल, महल, राम, बहुत सारी हो सकती है सर। ओके ओके, गॉट इट। गरीशा। सर किसी भी स्पेसिफिक थिंग जैसे कि किसी का नेम हो गया या कोई भी प्लेस हो गया, प्रॉपर थिंग, एग्जैक्ट थिंग। ठीक है ठीक है। खुशी। Yes, the name of a particular animal, place, or thing is proper noun. ओके ओके। एंड चित्रांश। फिर पोइट का टाइटल, किसी का नाम, कोई स्पेसिफिक नेम। ठीक है ठीक है, गॉट इट गॉट इट। ओके, सो प्रॉपर एडजेक्टिव। ओके बेटा, प्रॉपर एडजेक्टिव बेसिकली है क्या? देखो, प्रॉपर जो है वो प्रॉपर नाउन वाला ही प्रॉपर है। एंड प्रॉपर को हम ऐसे देखते हैं कि ये जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है प्रॉपर नाउन से ही आता है। सो वी कैन से अ प्रॉपर एडजेक्टिव इज एन एडजेक्टिव डिराइव्ड फ्रॉम अ प्रॉपर नाउन। ठीक है, वो कैसे आता है? प्रॉपर नाउन से ही आता है। ध्यान रखना, मैं एक लिख देता हूँ, एक छोटी सी डेफिनेशन लिख रहा हूँ, जरा इसको समझना। चलो लिखना क्या, जरा यही देख लो। So an adjective which is formed from proper noun is called or known as proper adjective। कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होता है वो प्रॉपर नाउन से ही फॉर्म्ड होता है, उसकी फॉर्मेशन जो होती है प्रॉपर नाउन से ही होती है। एंड ध्यान रखना है कि जो प्रॉपर नाउन की ही क्वालिटी बता दे, जो प्रॉपर नाउन की ही क्वालिटी को बता दे, वही हमारे प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं। अच्छा, अब कई बार ऐसा क्वेश्चन आता है कि हम प्रॉपर एडजेक्टिव का फॉर्मेशन कैसे करते हैं ना। फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, उसका फॉर्मेशन होता है बाय एडिंग सफिक्सेस। अब सफिक्सेस क्या होता है, कोई बताओ भाई। हाँ बोल दो, माइक हैंड रेज करो और बोल दो बेटा। सर उपसर्ग। हाँ, उपसर्ग और प्रत्यय होते हैं। अब इनमें सफिक्स कौन सा है? सर जो आगे लगता है। अरे रुको भाई, अरे रुको भाई, अरे आगे रुको भाई, आरोही बताएगी। अरे रुक जाओ, आरोही बताएगी। हाँ भाई आरोही बताओ, तुमने शुरुआत की बेटा। प्रत्यय। प्रत्यय। प्रत्यय क्या होता है? प्रत्यय जो पीछे लगता है सेंटेंस के। किसके? हाँ, सेंटेंस के? वर्ड के सीरियसली? सॉरी, वर्ड हाँ, के। ओके ओके ओके। और उपसर्ग क्या होता है? जो आगे लगता है यानी स्टार्टिंग में लगता किसके? सेंटेंस के? है, वर्ड के। ठीक है। देखो, इंग्लिश में हम जब उपसर्ग देखते हैं जो वर्ड्स के शुरुआत में ऐड होता है उसको हम बोलते हैं प्रीफिक्स। मैं एक एग्जांपल के थ्रू समझा देता हूँ। जैसे कि अगर मैं प्रीफिक्स की बात करूं,
जैसे कि मेरे पास है सक्सेस, तो सक्सेस की शुरुआत, मतलब जो सक्सेस की शुरुआत में जैसे अन मैंने ऐड यूज किया तो अनसक्सेस, बाद में मैंने जो ऐड किया, बाद में मैं ऐड करता हूँ फुल, ये फुल। तो यही हमारे ये प्रीफिक्स है और ये हमारा सफिक्स है। सफिक्स को इन हिंदी हम बोलते हैं प्रत्यय और प्रीफिक्स को हम बोलते हैं उपसर्ग। अब तो याद रहेगा आरोही को भी, और ये वर्ड्स में ही ऐड होता है बेटा। अब देखो, अब एक बात और भी है कि जब भी हम उपसर्ग और प्रत्यय जोड़ते हैं ना, तो ये वर्ड का जो सेंस होता है, जो मीनिंग होता है, वो उसको चेंज कर देता है। या तो उसको बहुत ज्यादा बढ़ा देगा या घटा देगा या कुछ अलग से चेंज कर देगा। ये इनका चेंज करने का मतलब होता है। अब सक्सेस से क्या बना, सक्सेसफुल बन गया। फिर सक्सेसफुल जो था उसका उल्टा हो गया, अन जोड़ के उसका अपोजिट हो गया अनसक्सेसफुल। तो इसी तरीके से जब फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव को हम देखते हैं तो हम इसमें देखते हैं कि कुछ सफिक्सेस ऐड होते हैं। जैसे कि मैंने लिखा इंडिया, तो इंडिया में मैंने एन ऐड किया, मुझे मिला इंडियन। अमेरिका में मैंने एन ऐड किया तो मुझे मिला अमेरिकन। गांधी, ये तो नेम है किसी पर्सन का, मैंने ऐड किया आई एन, मतलब आई एन का मतलब आई तो पहले से ही है, तो हम ए एन ऐड करेंगे तो बन जाएगा गांधीयन, है ना। तो इस तरीके से ये हमारे क्या बनते हैं। अच्छा, जैसे कि बुधा से हम क्या बना सकते हैं, उससे हम बना सकते हैं सर बुद्धिस्ट। IST। बुद्धिस्ट। हाँ, आई एस टी, आई एस टी, बिल्कुल। ऐसे ही मेरे पास है पटना। पटना आपको पता है बिहार का कैपिटल है, वो बन जाएगा पटनेट। तो हम कुछ सफिक्सेस ऐड करते हैं, उसके कुछ एग्जांपल्स मेरे पास है, उनको हम देख लेते हैं जरा। ये रहा। तो फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, फॉर्मेशन ऑफ प्रॉपर एडजेक्टिव, we can form adjective from nouns by adding suffixes to a noun। की नाउन में कुछ सफिक्सेस ऐड करने पर हम प्रॉपर एडजेक्टिव फॉर्मेट कर देते हैं। कुछ सफिक्सेस यहाँ पर दिए हैं और ये इतने काफी नहीं है, और भी बहुत सारे हैं। आई, आई एस एच, ए टी ई, वाई, आई एस एच, एन, है ना, आई ए एन, वी आई ए एन, है ना, आई एस टी, बहुत सारे सफिक्सेस हैं, ये तो कुछ ही लिखे हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया का इंडियन बन जाएगा, ब्राजील का ब्राजीलियन बन जाएगा, चाइनी का चाइनीज बन जाएगा, चाइना का चाइनीज बन जाएगा, जापान का जापानीज बन जाएगा। इसी तरीके से बुद्ध का बुद्धिस्ट हो जाएगा, यूरोप, यूरोपियन। यूरोपियन बन जाएगा, बढ़िया। तो ये जो होते हैं ये इंडियन, ब्राजीलियन, चाइनीज, जापानीज, यूरोपियन। अच्छा, एक बात और, ये तो इंपॉर्टेंट नोट है, इसको तो ध्यान रखना बेटा। मैं लिख देता हूँ, यहाँ पे लिख रहा हूँ, वेट। प्रॉपर adjectives are always capitalized, कि उनको हम हमेशा कैपिटल करते हैं। जब भी प्रॉपर एडजेक्टिव आएगा तो वो कैपिटल बनेगा। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूँ कि इज एन अमेरिकन वर्कर, कि वो एक अमेरिकन वर्कर है। अब क्या क्या हमारे इसमें आ सकते हैं, क्या क्या हम किन किन को हम प्रॉपर एडजेक्टिव क्या बोल सकते हैं, क्या क्या आ सकते हैं। तो जैसे कि किसी स्पेसिफिक पर्सन का नाम हो, है ना, प्रॉपर नाउन में, जैसे कि गांधी, तो गांधी से गांधीयन बना। किसी प्लेस का नाम है, पटना से पटनेट, अमेरिका से अमेरिकन बना। कोई नेशनैलिटी है, इंडिया से इंडियन बना, है ना। कोई रिलीजन है, जैसे कि हिंदू, तो हिंदुइज्म बना।
तो इस तरीके से हम कुछ प्रॉपर जो हमारे नाउन होते हैं उनसे प्रॉपर एडजेक्टिव को फॉर्मेट कर सकते हैं। यहाँ तक सभी को क्लियर है? क्लियर है? नीलेश बताओ बेटा। यस सर। Yes, sir. सर हाँ जी नीलेश। सर आईआईटी का आईआईटीएन हो सकता है? बिल्कुल होता है, यही होता है, आईआईटी नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ तक क्लियर है सभी को? ओके सर। सर फिर ओके से बेटा। एक्सप्लेन कर दोगे? हाँ फिर से एक्सप्लेन कर देंगे बेटा। मैंने अभी प्रॉपर एडजेक्टिव को पढ़ाया है। प्रॉपर एडजेक्टिव क्या होते हैं? लेट्स सी। An adjective which is formed from proper nouns is called or known as proper adjective. फिर हमने पढ़ा formation of proper adjective. We can form adjective from nouns by adding suffixes to a noun. Suffix होता है जो words के last में लगते हैं। Some suffixes are I, ish, ate, n, ien, vin, ist. ये कुछ examples हैं। फॉर एग्जाम्पल इंडिया से इंडियन, ब्राजील से ब्राजीलियन, चाइना से चाइनीज, जापान से जापानीज, यूरोप से यूरोपियन हमने फॉर्मेट किया। वन मोर थिंग, प्रॉपर एडजेक्टिव आर ऑलवेज कैपिटलाइज। कि जो प्रॉपर एडजेक्टिव होते हैं उनको हमेशा कैपिटल बनाते हैं। ही इज एन अमेरिकन वर्कर। अब ऐसे इस सेंटेंस में जो अमेरिकन है, जो अमेरिकन है वो हमारा क्या है? वही हमारा प्रॉपर एडजेक्टिव है। Proper. क्लियर हो गया? यस सर। सर Yes, sir. थैंक यू सर। बहुत बढ़िया। चलो ठीक है, अब हम यहाँ तक कंप्लीट हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड पर। नेक्स्ट स्लाइड है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, जैसे नाम से ही पता चल रहा है भाई किसी क्वालिटी की बात कर रहा होगा। असल में देखा जाए तो एडजेक्टिव यही है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। अब एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी क्या होता है जी? एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का मतलब होता है जो किसी पर्सन की मेरिट डीमेरिट को बताए। जो किसी पर्सन की मेरिट को डीमेरिट को बताए। मतलब किसी की गुण, दोष, रंग, है ना। जैसे हम बोलते हैं कलर बताना, साइज, ओपिनियन, ओरिजिन, साइज, शेप, एज, कलर, मटेरियल, ओरिजिन, पर्पस, ये सारी जो चीजें बताता है ये एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही बताता है। एडजेक्टिव दैट शोज द काइंड और क्वालिटी ऑफ अ पर्सन और थिंग। ये एडजेक्टिव्स जो एक काइंड को शो करते हैं किसी भी पर्सन के, या फिर हम कहें किसी भी पर्सन की या किसी चीज की काइंड को दिखाते हैं, उसके प्रकार को दिखाते हैं, वो हमारे क्या होते हैं? वो ही हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी होते हैं। बेटा लक्ष्य, एक मिनट रुको। फॉर एग्जाम्पल मैं बोलूं, मतलब अच्छा इसकी एक और डेफिनेशन है, इसको भी देख लो एक बार। एन एडजेक्टिव विच शोज द क्वालिटी, मेरिट और डीमेरिट ऑफ अ नाउन और प्रोनाउन इज कॉल्ड एन एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। कि जो एडजेक्टिव्स किसी की क्वालिटी को बताए। क्वालिटी में क्या आती है? मेरिट और डीमेरिट, मतलब गुण और दोष। गुण दोष के अलावा उसमें एज पता चले, शेप पता चले, साइज पता चले, ओपिनियन का पता चले, है ना, इन सब का हमें पता चले, वो सब होते हैं एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी। बोलो नीलेश। ओ सॉरी, लक्ष्य, सॉरी लक्ष्य। यस लक्ष्य। सर डिस्क्रिप्शन भी हो सकता है क्या उसकी डेफिनेशन में? हाँ 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 बिल्कुल। ये जो एडजेक्टिव ऑफ ये है ना, क्या कहते हैं, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी, इसको हम डिस्क्रिप्टिव डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। ठीक है, इसको हम डिस्क्रिप्टिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं बेटा। डिस्क्रिप्शन देना, यही काम होता है एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का। ठीक है। ओके सर। हाँ जी। इनको हम क्वालिटेटिव भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एडजेक्टिव भी बोलते हैं। तो कंफ्यूज नहीं होना, ये सब एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो जी अब बात आ जाती है, ये हमने कुछ एग्जांपल देखा था। द ग्राउंड इज मडी। तो ग्राउंड कैसा है? मडी है, कीचड़ वाला है। ग्राउंड जो है वो मडी है अभी, है ना। मडी मतलब कीचड़ वाला। नेक्स्ट कह रहा है सोलोमन। सोलोमन लाइक अशोका। अशोका एक प्रॉपर नाउन है। सोलोमन वॉज अ वाइज किंग। तो वाइज
क्वालिटी है। देहरादून इज अ बिग सिटी, बिग क्या है, वो हमारा क्वालिटी है। द फुलिश ओल्ड क्रो ट्राइड टू सिंग, ये जो फुलिश ओल्ड क्रो यानी क्रो के लिए दो एडजेक्टिव्स, कंपाउंड एडजेक्टिव्स यूज है, फुलिश एंड ओल्ड, ये सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी हैं। यहां तक क्लियर है? से यस और नो सभी बता दे बस एक बार, फिर मैं कुछ पॉइंट Yes. बताऊंगा आगे। यस सर। यस सर। यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया जी, ठीक है जी, ठीक है, ठीक है। अब हम कुछ चीजें देख रहे हैं, ठीक है। देखो जी, अब एक पॉइंट है, इसके बाद एक ऑर्डर बताऊंगा, बहुत बढ़िया ऑर्डर है, एग्जाम में देखने को मिलता है। तो एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी इज यूज्ड इन टू वेज। एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी जो होता है ना, वो दो तरीके से यूज होता है। पहला होता है एट्रीब्यूटिव यूज। एट्रीब्यूटिव यूज में व्हेन एन, लक्ष्य रुक जाओ बेटा, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज बिफोर नाउन, कि जब एडजेक्टिव नाउन से पहले हो, जैसे कि एक अशोका वॉज है वाइज किंग, ये किंग है, अशोका वॉज है वाइज किंग। अब यहां पर किंग जो दिया है, मैं इसको सही कर देता हूं। अब जो यहां पर जो किंग दिया है, ये किंग हमारा नाउन है, यहां पर किंग नाउन है, वाइज एडजेक्टिव है, अ आर्टिकल है। तो जब नाउन से पहले कोई एडजेक्टिव आ जाए तो यही हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। प्रेडिकेटिव यूज, व्हेन एन एडजेक्टिव इज यूज्ड आफ्टर वर्ब। अब जब एडजेक्टिव वर्ब के बाद हो, जैसे कि ये रही हमारी वर्ब, ये रहा हमारा नाउन आर्टिकल के साथ, और ये रहा एडजेक्टिव, जब वर्ब के बाद आ जाए और इसके बाद नाउन ना हो, नहीं तो फिर तो यही प्रॉब्लम, यही वाला बन जाएगा, ये रही वर्ब और ये रहा नाउन और ये रहा एडजेक्टिव। तो ध्यान रखना, नाउन ना हो उसके बाद, सिर्फ एडजेक्टिव हो। द वेदर इज प्लीजेंट, प्लीजेंट एडजेक्टिव है, वेदर के लिए यूज हुआ है, तो ये क्या बताता है, एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी का तरीका है यूज करने का। तो इट इज अ वी कैन से there are two ways to use adjective of quality. First one is attributive, when an adjective is used before noun, जब एक एडजेक्टिव नाउन से पहले यूज होता है वो हमारा एट्रीब्यूटिव यूज होता है। when we talk about predicative, when an adjective is used afterward, it is a predicative use of an adjective. The weather is pleasant. In this sentence, pleasant is an adjective here, which is used for weather. Clear है? Is it clear? यस सर। Okay. यस सर। Yes, sir. Okay, अब बात आ जाती है एक पॉइंट की, इसको नोट डाल के ले। When a noun has two or more than two adjectives, then we follow an order. हम एक ऑर्डर को फॉलो करते हैं। वो क्या है ऑर्डर? वो ऑर्डर है ओ सेस कॉम। वो ऑर्डर होता है ऑसेस कॉम। O for opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color, O for origin, M for material, and P for purpose. अभी जितने बच्चों ने ये पिछली बार मेरे साथ पढ़ा होगा ना, वो बोल रहे होंगे सर ये तो नई चीज मिल रही है। ऐसा हो सकता है मे बी, और ऐसा भी हो सकता है मैंने पढ़ा है वो। बट क्या होता है कि जब हम कोई भी टॉपिक को 2 बार पढ़ते हैं, 3 बार पढ़ते हैं, तो हर बार एक ही लाइन में से कुछ नई चीजें हमें मिलती हैं। तो टेंशन मत लेना, ऐसा मत सोचना कि अरे पिछली बार तो ये था नहीं, इस बार है, या फिर इस बार है तो पिछली बार क्यों नहीं था।
हर बार कुछ ना कुछ अपडेट चीजें आती रहती है, क्योंकि हम क्या करते हैं, जितने भी एग्जाम्स होते हैं, ये सैनिक स्कूल, आरएमएस, आरआईएमसी तो है ही, साथ में एनवीएस वगैरह ये जो होते हैं ना, एनवीएस केवीएस जो इनके एंट्रेंस वगैरह होते हैं, इनके भी पेपर एनालाइज करते हैं हम देखते हैं कि क्या चीजें आ रही हैं, तो उनको सबको एनालाइज करके हम अपने सिलेबस में कुछ ना कुछ चीजें ऐड करते रहते हैं, तो कंफ्यूज नहीं होना। ठीक है, चलिए। So O for opinion, S for size, A for age, S for shape, C for color, O origin, M material and P for purpose. अब इसको कैसे करना है उससे पहले आप इसको नोट डाउन कर लो, जिसका नोट डाउन हो जाए हैंड रेज कर दो, फिर मैं करोगे? कुछ एग्जांपल्स कराऊंगा। ओके बेटा, जिसका हो जाए बस हैंड रेज कर एक्सक्यूज लो मी एक। सर। हाँ जी, सर इनके गरीशा बताओ। अलग नोटबुक लगाएंगे? गरीशा योर वॉइस इज ब्रेकिंग नोटबुक बेटा। नोट्स गरीशा, बनाने हैं इनके अलग से नोटबुक लगा के? गरीशा योर वॉइस इज ब्रेकिंग, यस। नोट्स गरीशा बनाने हैं नोटबुक में? बेटा, बेटा इसकी ना पीपीटी आ जाती है, देखो वैसे तो ग्रुप में, ये मैं लिखने के लिए कुछ चीजें बोल देता हूँ बीच बीच में, इसलिए बोलता क्योंकि जो चीज लिख पाता हूँ ना, जैसे कि ये ऑर्डर है, तो अगर आप अभी लिखोगे तो ये थोड़ा थोड़ा ना दिमाग में बैठ जाएगा, माइंड में ये एक जगह रुक जाएगा आके, और इसके नोट्स बनाने ही पड़ेंगे बेटा। अगर देखो वैसे तो मैं पीपीटी भेज दूंगा, लेकिन ना अगर आप हार्ड कॉपी यूज करते हो पढ़ने के लिए, रिवाइज करने के लिए, रिवीजन करने के लिए, तो ये एक बेटर चॉइस है आपकी। ठीक है, तो सर। कोशिश करो कि आप हार्ड कॉपी आपके पास हो, आप उसी से रिवाइज करो, तो नोट्स तो बनाने ही आपको चाहिए। हाँ जी, आन्या सिंह, आन्या सिंह समझ में आ रहा है बेटा? यस सर। हाँ बहुत बढ़िया। प्लीज सभी जल्दी से हैंड रेज कीजिए। कौस्तुभ समझ में आ रहा है बेटा? कौस्तुभ? Yes, sir. ओके डियर। साहित्य, नित्या, मनीष, लक्षिता, हर्षुल, प्लीज रेज योर हैंड इफ कंप्लीटेड। भाई जिसका हो जाए हैंड रेज करते हैं प्लीज, सर रिक्वेस्ट। Okay, please lower your hands. Please lower your hands. Please lower your hands. चलो जी देखते हैं फिर। अब मेरे पास कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे कि मैं बोलूं, फॉर एग्जांपल लेदर, लेदर ब्लैक बैग। जरा देखना है इसका ऑर्डर सही है कि क्या यहाँ पर नाउन है। देखो फर्स्ट क्या होता है कि हमें ना ये आइडेंटिफाई करना है कि नाउन क्या है, फिर हमें आइडेंटिफाई करना होता है कि उसके लिए एडजेक्टिव्स क्या यूज हुए हैं, फिर उन एडजेक्टिव्स को एनालाइज करना होता है कि ये है क्या, मतलब ये कलर है, शेप है, एज है, क्या है, फिर हम उसको इस तरीके से देखते हैं। उसके बाद ही हम डिसाइड करते हैं कि इसको ऑर्डर में कैसे रखना है। तो सबसे पहले देखो, अब लेदर ब्लैक बैग है तो इसको ऑर्डर में कैसे रखना है, पहले देख लो नाउन क्या है, फाइंड आउट करो, फिर एडजेक्टिव को फाइंड आउट करो, फिर ऑर्डर लगाओ, फिर हम बात करते हैं। पहले अपनी नोटबुक में कर लो। एक और लिख रहा हूं। अरे बेटा म्यूट कर लो, म्यूट कर लो बेटा। हाँ जी, नेक्स्ट एक और मैंने लिखा है, इसको भी देखो जरा एग्जाम्पल को। तो एग्जाम्पल नंबर 1, एग्जाम्पल नंबर 2, जरा देखो ऑर्डर सही है क्या ओसेस कॉम के थ्रू।
हाँ जी चित्रांश बताओ, फर्स्ट वन बताओ। ब्लैक लेदर बैग। अ ब्लैक लेदर बैग, ओके। अ ब्लैक लेदर बैग, चलो चेक करते हैं। लेदर क्या है भाई? मटेरियल है। ब्लैक क्या है? कलर है। अब कलर इधर आना, मटेरियल इधर, यानी कि अब ब्लैक लेदर बैग करेक्ट होगा। नेक्स्ट है अ शार्प बिग नाइफ। खुशी बताओ जरा। खुशी। Yes, sir. हम्म, Sir, टेल मी I द think it सेकंड is वन डियर। correct. इट इज करेक्ट। ओके Yes, sir. ओके ओके ओके। प्रियांशी ठाकुर। यस सर। सेकंड वन सर करेक्ट है ये। करेक्ट है, ओके। पूर्वी रावत। सर अ बिग शार्प नाइफ। बिग शार्प नाइफ, ओके। बिग यहाँ पर साइज है बेटा या शेप है? सर साइज। अच्छा, ठीक है। एक मिनट। हाँ जी देवांश। यस सर। सर आप एक शार्प यस, नाइफ होगा सर। बिग शार्प नाइफ होगा, बिल्कुल ठीक है। बिग शार्प नाइफ, करेक्ट। इट इज करेक्ट। देखो बेटा, जब भी हम शार्प को देखते हैं तो शार्प किस में आता है? शेप में आता है। शार्प शेप में आता है। खुशी, प्रियांशी। एंड साइज हमें बताता है, इट इज बिग, इट इज स्मॉल, इट इज शॉर्ट। तो ये साइज में आएगा। आर्यवंश, यस। सर आर्यवंश ओपिनियन में क्या ना? शुड जैसे शब्द वर्ड्स आने चाहिए ना सर, ओपिनियन शुड में मस्ट। नहीं नहीं नहीं, ओपिनियन के लिए एक और एग्जांपल अभी हम देख लेते हैं, ओपिनियन आ जाएगा, ओके। है ना? क्या वैसे क्या है आपका क्वेश्चन, एक बार मुझे रिपीट कर दो। ओपिनियन में शुड मस्ट जैसे वर्ड्स आ सकते हैं। नहीं, शुड और मस्ट बेटा मॉडल वर्ब्स होते हैं, वो एडजेक्टिव्स नहीं होते, पहली बात तो। ठीक है। ओपिनियन में हाँ, कैसे वर्ड्स आएंगे? अब उसको एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। मैं एक बढ़िया सा एग्जाम्पल देखता हूँ जिसमें काफी सारे एडजेक्टिव्स हमारे यूज होते हैं, ठीक है। ओके सर। हाँ, एक एग्जाम्पल लिख रहा हूँ, तब उसको नोट डाउन करेंगे। एक मिनट दीजिए, मैं आपके लिए तैयार कर देता हूँ एक एग्जाम्पल। चलिए जी लिखिए। आई बॉट अ हार्ट शेप टाइनी अमेरिकन वेडिंग डायमंड ब्यूटीफुल पर्पल, पर्पल रिंग। लगाओ भाई ऑर्डर में। सर तो एक बार लास्ट वाली स्लाइड दिखाओगे? हाँ, लास्ट वाली स्लाइड दिखा दूंगा। आपने नोट डाउन नहीं किया क्या हरिवंश? इसको सर नोट मैंने डाउन नहीं ये किया तो स्क्रीनशॉट ले लो। सर गलत लिख दिया था, साइज वाला नहीं अच्छा लिखा था। सर अच्छा बस ये अच्छा, लिख कोई बात नहीं, लिख लो लिख लो। लिख लिया सर। ठीक है बेटा। चलो जी, ऑर्डर में लगा दो जल्दी से इसको, जिसका हो जाए हैंड रेज कर देना। मैं वेट कर रहा हूँ, साइलेंट हूँ अभी, ठीक है, म्यूट।
हाँ जी, हैंड रेज करते रहना बेटा, जिसका भी हो जाए। चित्रांश completed, done. Chitransh, have you done beta? Yes, sir. Okay. Please wait for others, Chitransh. I bought. Wait, dear, Chitransh, please wait for others. Okay? 1 मिनट रुको और उसके बाद देखते हैं, फिर हम चेक करेंगे। हाँ जी, कंप्लीट कीजिए। खुशी, कौस्तुभ, हार्दिक, दीक्ष, अविराज, अथर्व, आर्यवंश, अनुज, नीलेश, नित्या, मनीष, लक्षिता, प्लीज डू इट फास्ट। जल्दी से कीजिए। Yes, sir. आन्या सिंह, डू फास्ट। चलिए जी, प्लीज लोअर योर हैंड्स, प्लीज लोअर योर हैंड्स। ठीक है जी, मैं किसी एक पर्सन को बोलूंगा कि वो अपना आंसर रीड करें और उस टाइम आप सभी लोगों को क्या करना है, चेक करना है, मैच करना है। ओके, यस चित्रांश बोलो अपना आंसर, मैच करना भाई सभी लोग। I bought a beautiful heart-shaped teeny purple ring. American wedding demand. डायमंड रिंग, नो, हाँ समझ। इनकरेक्ट। ओके, दक्ष, गिव योर रिस्पॉन्स। तो आपने अभी लक्ष्य बोला क्या? दक्ष, DAKSH, दक्ष। दक्ष, वेयर आर यू बेटा? दक्ष, अरे दक्ष गया कहाँ क्लास से? दक्ष रिप्लाई नहीं कर रहे हो तो मैं रिमूव करता हूँ आपको क्लास से भाई। क्लास में बैठने का फायदा क्या बेटा? दक्ष, मेरी आवाज आ रही है? ओके, आन्या सिंह, आन्या सिंह, यस सर बेटा, अब जल्दी से आंसर टाइप कर दो अपना। प्रियांशी ठाकुर, Yes, sir. Sir, I bought योर a वॉइस इज ब्रेकिंग। beautiful tiny heart-shaped purple American diamond wedding. ओके, सर अब ठीक है? I हाँ bought जी, a beautiful tiny heart-shaped purple American diamond
wedding ring. ओके 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 यस। मैच कर लिया सभी ने? जल्दी से मुझे बताओ, सभी ने मैच कर लिया क्या? Yes, sir. Yes, किसी को sir. डाउट है तो हैंड Yes, रेज कर sir. सकते हैं। यस सर। किसी को डाउट है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आरोही मैडम बताइए। सर मेरे सर इसका तो सर ये होना चाहिए। हाँ जी मैं वही पूछ रहा हूँ, किस जिसको डाउट है आप मुझे बताइए। देवांश बताओ। आरोही 1 मिनट रुको, देवांश बोलो। सर इसका तो सर आई बॉट अ ब्यूटीफुल टाइनी हार्ट शेप्ड अमेरिकन पर्पल वेडिंग डायमंड रिंग होना चाहिए। अच्छा, अमेरिकन पर्पल होना चाहिए। अच्छा चलो देख लेते हैं बेटा, सर अभी देख लेते हैं, 1 मिनट रुको। अमेरिकन ये रहा, और फिर आप उसके बाद यूज कर रहे हो पर्पल, यानी कि ओरिजिन पहले ला रहे हो, कलर बाद में, लेकिन कलर पहले आना चाहिए ना बेटा। एक काम करते हैं, हम यहीं से देख लेते हैं। देखो मैच करो भाई सभी लोग। आरोही बेटा तुम्हें डाउट था, बताओ। सर ये समझ में नहीं आया कि ब्यूटीफुल यानी कि कैसा है। ब्यूटीफुल है, ओपिनियन है, साइज है। अरे ब्यूटीफुल साइज कैसे होगा आरोही? अरे अपोनियन। माइक तो ओपन कर लो मैडम। मैडम आरोही मैडम माइक ओपन कीजिए। हाँ जी। सर साइज एज तो है नहीं, तो ये यानी कि शेप तो के पहले तो आया कैसे? मैं बताता हूँ बेटा, जब साइज ना हो या फिर एज ना हो या मटेरियल ना हो या ओरिजिन ना हो तो उनको छोड़ दो, उनको ड्रॉप कर दो, ऑर्डर तो वही रहेगा ना। अब सपोज एज नहीं है तो साइज आया, शेप आया, इस तरीके से हम लिखेंगे। फिर उसके बाद कलर आया, है ना। चलो एक बार देख लो, तुम मैच करो, मैं बताता हूँ भाई, सभी लोग मैच करेंगे। देखो भाई, हार्ट शेप्ड क्या है? अच्छा मैं इनके बीच में ना कुछ कॉमास यूज कर देता हूँ अब, ताकि अलग अलग करने में हमें पता चले। ये हार्ट शेप, टाइनी, अमेरिकन, वेडिंग, डायमंड, ब्यूटीफुल, पर्पल रिंग। अब सबसे पहले आता है हार्ट शेप, ये है हमारा शेप। टाइनी जो है वो है साइज। अमेरिकन हमारा ओरिजिन है। वेडिंग पर्पज है। डायमंड मटेरियल है। ब्यूटीफुल ओपिनियन है। पर्पल कलर है, और नाउन तो हमारा रिंग है ही। अब जरा लगाओ इसको, ठीक है। वेट अ मिनट। हाँ जी, ये रहा आंसर। आई बॉट अ ब्यूटीफुल I bought a beautiful tiny heart shaped purple American diamond wedding ring। मैच करो सभी लोग। प्रियांशी मैच करना बेटा सही है क्या? सर करेक्ट है। ओके Yes, बहुत sir. बढ़िया, गुड गुड। खुशी बहुत बढ़िया। यस सर। यस सर आरोही समझ करेक्ट। में आ गया बेटा? ओके प्रियांशी। सर ये समझ में नहीं आया कि ब्यूटीफुल तो क्वालिटी है, तो ओपिनियन कैसे हुआ? अरे मैडम ये सारी ही क्वालिटी हैं, हार्ट शेप भी तो क्वालिटी ही है, ये सब क्वालिटी है बेटा। लेकिन ब्यूटीफुल ओपिनियन में आता है हमारा। आरोही समझ में आ रहा है? ये सारे ही बेटा क्वालिटी हैं। अब देखो ना, सपोज मैं बोलूं कि मेरे पास एक पेंसिल है। सपोज मेरे पास एक पेन है ना। मेरे पास एक पेन है, मैंने अभी ये पेन का एग्जांपल दिया था। सपोज मेरे पास ये पेन है। अब मैं बोलूं कि जो पेन है ना, इसका जो नॉर्मल साइज है, नॉर्मल पेन से थोड़ा छोटा है ये, तो टाइनी उसका क्या है साइज। ब्यूटीफुल तो ये बिल्कुल नहीं है, ब्लैक कलर का है, ठीक है। तो ये क्या, सपोज मैं इसको ब्यूटीफुल बोलूं तो वो क्या है? वो भी एक क्वालिटी है। ये डिजिटल है, ये भी एक क्वालिटी है। बट उसके जो काइंड्स हैं, क्वालिटी के जो काइंड्स हैं, वो हम जो उनमें जो डिफरेंस हम ला रहे हैं, वो इनके थ्रू लाते हैं, ओसेस कॉम के थ्रू। किसके थ्रू लाते हैं बेटा? ओसेस कॉम के थ्रू। अब ओसेस कॉम के थ्रू ही हम इनको ऑर्डर में लाते हैं।
अब ओपिनियन हमारा क्या है? ब्यूटीफुल। साइज हमारा क्या है? टाइनी। एज यहां पर है नहीं। फिर आ रहा है शेप, फिर आ रहा है कलर, फिर आ रहा है ओरिजिन, क्योंकि डायमंड कहाँ का है? अमेरिका का, है ना? ठीक है, उसके बाद अमेरिकन डायमंड, हाँ, उसके बाद क्या आ रहा है? मटेरियल हमारा क्या है? डायमंड। और पर्पस क्या है? रिंग का पर्पस क्या है भाई? रिंग का पर्पस है शादी करनी है भाई। समझ में आया? तो ये सभी के सभी हमारे एडजेक्टिव ऑफ क्वालिटी ही है। ठीक है आरोही? ओके सर। ठीक है, चलो जी, यहां तक हो गया है कंप्लीट। मैं ये बोलता हूं कि आप आज यहीं तक रख लीजिए, क्योंकि अब 5 मिनट बची हैं, आगे पूरा नहीं हो पाएगा, प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? यस सर। फिर आगे यस पूरा सर। नहीं हो पाएगा। तो आज इतना ही रखते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा। दूसरी बात, ये जो ऑर्डर वाला जो बाय। केस है ना, बाय सर, अरे गुड बाय इवनिंग। भाई, अरे भाई जा रहा हूँ, अरे रुक जाओ जा रहा हूँ अभी, भेजो मत तुम। तो मेरी बात सुनो, ये जो हम जो ऑर्डर कर रहे हैं ना, इस ऑर्डर को जरूर देख लेना। अगर आपने, कहते हैं ना वो कि ये ऑर्डर इतना बड़ा है, ये वाला जो एग्जाम्पल है ना इतना बड़ा है, कि अगर आपने एक बार ये कर लिया तो इसमें ऑर्डर में कभी प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो कोशिश करो कि इस ऑर्डर को एक बार करके देख लो, इस सेंटेंस को दोबारा बना के देखना, तो बहुत अच्छे से हो जाएगा। ठीक है, चलो फिर इतना ही रखते हैं। मैं ये पीपीटी अभी आपको भेज रहा हूँ। ठीक है। बाय सर, गुड इवनिंग अ, सर। अरे जा रहा हूँ भाई, रुक तो जाओ, अरे रुक जाओ भाई। गरीशा, मेरी आवाज आ रही है? देखना प्रियांशी भेजने में लगे हैं लोग। यस सर, आ रही है। हाँ, गरीशा बताओ बेटा, समझ में आया सभी कुछ? कोई यस डाउट? सर। नो सर। बहुत बढ़िया, अब जा रहा हूँ पक्का, बाय। बाय सर। बाय सर, गुड इवनिंग इवनिंग सर। सर सर। गुड डे आज सर, क्लास में हैव मजा नाइस आया। डे। गुड इवनिंग इवनिंग। बाय सर। बाय बाय बाय। सर, गुड इवनिंग किसको सर। आया? थैंक यू। अरे मजा किसको आया भाई क्लास में? मेरे को मुझे। हर्षुल। सर मेरे मुझे। मेरे हर्षुल, को। हर्षुल को मजा ही आता है। अरे वाह, बहुत बढ़िया। मजा तो तुम्हें आएगा ही, क्योंकि मैं पढ़ा रहा हूँ। सर मुझे चलो भी ठीक है आया। फिर। अरे बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मजा आना चाहिए, चलो ठीक है। से आए। बाय सर, बहुत थैंक बढ़िया, यू बहुत सर। बढ़िया, बाय। बाय सर, गुड थैंक बाय यू। सर, इवनिंग। गुड सर गुड इवनिंग सर, इवनिंग थैंक यू सर। सर। बाय सर, गुड इवनिंग। गुड सर, हैव अ नाइस डे। थैंक यू, बाय। गुड इवनिंग। सर पीपीटी व्हाट्सएप में आ जाएगी? जी बिल्कुल, पीपीटी आ जाएगी, मैं अभी भेजता हूँ बेटा। ओके सर।